ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर और बहुत ही मनभावन विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आत्माएं जो बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बाबा के बच्चों के लिए कितने स्वर्ग हैं। अगर कोई ये विषय सुने तो हो सकता है थोड़ा सा अचंभा लग सकता है, लेकिन चूंकि बाबा सदैव कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख होगा, स्वर्ग में बहुत धन धान्य से भरपूर जीवन होगा, मैंने अपने सुंदर चिंतन से या यूं कहें कि बाबा के बताए हुए कुछ महावाक्यों से ये निष्कर्ष निकाला है कि हम बच्चों के लिए अर्थात ब्राह्मणों के लिए देखा जाए तो 5 स्वर्ग होते हैं। स्वर्ग अर्थात जहाँ मन शांत हो, स्वर्ग अर्थात जहाँ प्रफुल्लित जीवन हो, स्वर्ग अर्थात चिंता मुक्त भय मुक्त जीवन हो। हम बच्चे जब भगवान के बनते हैं, बाबा के बनते हैं, तब से हमारा 5 जगहों के ऊपर विशेष आकर्षण होता है, जिसे मैं साधारण शब्दों में कहता हूं ब्राह्मणों के लिए 5 स्वर्ग। अब वो 5 स्वर्ग कौन से हैं? सबसे पहला स्वर्ग सेवा केंद्र, सेवा स्थान, जो बाबा का सेवा केंद्र है, जहां हमारा निरंतर जुड़ाव रहता है। हम सभी का ये अनुभव है भाई बहनों, चाहे घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे समाज के बीच रहें, लेकिन जब हम सेवा केंद्र पहुंचते हैं, बाबा के घर पहुंचते हैं, जहां हमारी आदरणीय देवी बहनें, पवित्र बहनें निरंतर ज्ञान योग में रमन करती है, भगवान को अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, जहाँ पर अनेक ब्रह्मावत्स आकर नियमित रूप से मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सेवा के लिए चिंतन करते हैं। ऐसे स्थान पर जाते ही हमारे मन में अगर किसी प्रकार का उलझन हो या जीवन में कुछ विघ्न चल रहे हो, हर एक ब्राह्मणों का अनुभव है कि बाबा के घर पहुंचते ही मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा रहता है जैसे स्वर्ग। इसलिए बहुत से भाई बहनें ये कहते हैं कि सेवा केंद्र पहुँचते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। तो ब्राह्मणों के लिए पहला स्वर्ग सेवा केंद्र। चाहे आप छोटे सेवा केंद्र पर जुड़े हैं, चाहे बड़े सेवा केंद्र पर जुड़े हैं, जब भी सेंटर जाएं, मन में ये लेकर के जाएं, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। दूसरा स्वर्ग जिसे हमें रोज नियमित रूप से मन बुद्धि से रमन करना है, और वह स्वर्ग है हम सब का बहुत प्यारा मीठा मधुबन। सभी का यह अनुभव है, चाहे बाबा के बच्चे हों, चाहे जो अभी भगवान को नहीं पहचाने वो भी हैं। जब भी मधुबन आते हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, हर एक के मुख से ये निकलता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। तो हम सबको भी, वैसे तो साल में हम 1 बार 2 बार भाई बहनें मधुबन आते ही हैं, लेकिन मन बुद्धि से प्रतिदिन कम से कम 5 बार मधुबन का चक्कर लगाएं, अर्थात मधुबन में आकर मन बुद्धि से स्वर्गवासी बन जाएं, रोज स्वर्ग में आए। लोग तो ऐसे कहते हैं दुनिया में कोई शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं बच्चे वो स्वर्ग में तो गया नहीं। लेकिन हम संगम युग में ही ये पहला स्वर्ग सेंटर और दूसरा स्वर्ग हमारा मधुबन चक्कर लगाएं। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो आप मन बुद्धि से उड़ता पंछी बनकर मधुबन आ जाइए, यहाँ चक्कर लगाइए। 1 मिनट 2 मिनट की अनुभव आपको ऐसा रिफ्रेश कर देगा
कि आप तरोताजा अनुभव करेंगे। भाइयों बहनों, तीसरा स्वर्ग हमारा है सूक्ष्म वतन। बाबा ने अनेक बार कहा है बच्चे, ब्रह्मा बाबा जब से अव्यक्त हुए हैं, शिव बाबा के साथ वतन में हम बच्चों का इंतजार करते हैं। आप सबने गुरुवार को बाबा का भोग का संदेश सुनते होंगे। बाबा वहाँ बाह पसारे खड़े रहते हैं, कभी बच्चों का इंतजार करते रहते हैं, कभी एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के साथ वहाँ वतन में बैठे रहते हैं। तो हम सबको भी ये तीसरा स्वर्ग का भ्रमण जरूर करना चाहिए, और वो तीसरा स्वर्ग है सूक्ष्म वतन। दिन में कम से कम 5 बार, सुबह 10 बजे, 12 बजे, शाम को 5, साढ़े 5 बजे और रात को सोने से पहले सूक्ष्म वतन जरूर जाएं। 5 मिनट के लिए जाएं, चाहे 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन सूक्ष्म वतन में जा करके ब्रह्मा बाबा को देखें, मम्मा को देखें, दादियों को देखें। हमारे पूर्वज जो इस यज्ञ के आधार स्तंभ रहे हैं, वो सब बाबा के इर्द गिर्द वतन में रहते हैं। बाबा के साथ खूब अच्छी तरह से वहाँ वतन का सैर करें, बाबा का उंगली पकड़ लें, या बाबा मेरा उंगली पकड़कर वतन की सैर करा रहे हैं। तो जहाँ हमारा मन अच्छा लग जाए, जहाँ हमारा मन चित्त शांत हो जाए, वही तो स्वर्ग है ना भाई बहनों। इसलिए तीसरा स्वर्ग हम बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन है। चौथा स्वर्ग मूल वतन, परम धाम, जहाँ स्वयं शिव बाबा परम धाम निवासी बनकर, वतनवासी बनकर के रहते हैं, और हम आत्माओं का ओरिजिनल घर परम धाम है। हम सबको भी दिन में कम से कम 5 बार, या जैसे आपको समय मिलता है उस हिसाब से, मूल वतन की सैर जरूर करना चाहिए। अनेक भाई बहनों का अनुभव है, जैसे ही हम परम धाम पहुंचते हैं, अनेक प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो पवित्र धाम है, जो भगवान का घर है, जहाँ भगवान परमानेंट रहते हैं, और हम आत्माओं का भी परमानेंट एड्रेस, परमानेंट घर परम धाम है। शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शिव धाम, सुख धाम, शिवालय, अनेक उपाधि, अनेक नाम से बाबा ने हम सबको अवगत कराया है। तो ये चौथा धाम हम सब के लिए मूल वतन है, जिसे हमें प्रतिदिन सैर के माध्यम से, मन बुद्धि से, सूक्ष्म तरीके से उस वतनवासी बन करके वतन का सुख लेना है। बाबा हमेशा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। 2 प्रकार की वर्षा बाबा कहते हैं, एक मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। तो मुक्ति भी एक प्रकार से स्वर्ग है, अर्थात जहां हम आत्माएं बिल्कुल निश्चिंत भाव से रहते हैं, जहां कोई प्रकार का चिंता नहीं, फिकर नहीं, दुख नहीं, जहां स्थूल दुनिया के जो कारोबार की कोई बातें नहीं, वही तो स्वर्ग है ना। तो हमें रोज प्रतिदिन नियमतः परम धाम की यात्रा करके परम धाम का सुख, अर्थात परम धाम को भी स्वर्ग का अनुभव जरूर करना है। और 5वां स्वर्ग, ये तो आप सब परिचित हैं। जब से हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमें पहले दिन से ये बता देते हैं कि बच्चे, तुम्हारा इस साकार जगत में, साकार सृष्टि में पहला जन्म स्वर्ग में हुआ, अर्थात देव आत्माओं के रूप में, जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा, जहाँ सुख चैन होगा, जहाँ पर एक धर्म, एक जाति, एक कुल, एक भाषा, एक मत होगी, जहाँ पर हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में विराजमान रहेंगे। ऐसी सुंदर दुनिया, जिसे बाबा कहते हैं 21 जन्मों की बात सही मैं तुम बच्चों को देने आया हूँ। बाबा कई बार कहते हैं, स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है। तो ये स्वर्ग, जहाँ पर श्री राधे श्री कृष्ण के साथ हम सब बाल गोपाल बन करके पाठ बजाएंगे, ऐसा प्यारा ये संसार जो स्वर्णिम भारत होगा, स्वर्णिम संसार होगा, जहाँ पर घी दूध की नदियाँ बहेगी, जहाँ पर प्रकृति हमारी दासी रहेगी, जहाँ पर सोने की महल होंगी, पुष्पक विमान होंगे, जो दुनिया हम सब के लिए बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसा ये 5वां स्वर्ग।
तो आप सब प्रतिदिन नियमतः ये 5 स्वर्ग का आनंद जरूर ले। एक बार पुनः आप सबको बता देता हूं। पहला स्वर्ग बाबा का सेवा केंद्र जरूर जाना है, प्रतिदिन जाना है, मन बुद्धि से भी जाना है, सेवा केंद्र पर जाकर के स्वर्ग का अनुभव करना है। दूसरा स्वर्ग मधुबन, हमारे तीर्थ स्थान, महान तीर्थ, भगवान का अवतरण भूमि, महान आत्माओं की कर्म भूमि, हम बच्चों का अलौकिक जन्म भूमि, ओरिजिनल घर मधुबन। तीसरा स्वर्ग सूक्ष्म वतन, जो केवल संगम युग में ही हम आनंद लेते हैं, केवल संगम युग में ही बाबा सूक्ष्म वतन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म वतन भी हमारे लिए तीसरा स्वर्ग है। चौथा स्वर्ग मूल वतन, जहां आत्माएं रहती है, जहां परम धाम है, जहां शिव बाबा का घर है, हम बच्चों का भी घर है। और पांचवा स्वर्ग सतयुग। तो ये 5 स्वर्ग का यात्रा प्रतिदिन करते रहें। ओम शांति।